हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं हम पढ़ रहे थे काव्यखंड में था हमारा पार्ट 12 कैदी और कोकिला। तो स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी इसके 3 पार्ट पढ़ चुके थे, अर्थात 3 जो गद्यांश थे वो हम पढ़ चुके थे। आज हम चौथा गद्यांश स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी व्याख्या देखेंगे। तो चौथा गद्यांश कहाँ से है? तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, काली तू रजनी भी काली। यस, कहाँ से? देखिए, काली तू, यहाँ से लेकर हम कहाँ तक पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट? आज हम पढ़ने वाले हैं कोकिल बोलो तो। कहाँ तक पढ़ेंगे? देखिए, कोकिल हर जगह मैंने आपको बताया था आना यही है, कोकिल बोलो तो। क्योंकि ये पूरी कविता उन्होंने किसको संबोधित करके लिख दी थी? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कोयल को, कोकिल बोलो तो। लास्ट में भी उन्होंने, यहाँ पर भी उन्होंने यही कहा कि हाँ कोयल बोलो तो। क्यों, आखिर क्यों बोल रही है? और उन्होंने अपने ऊपर हुए सारे अत्याचारों का वर्णन कर दिया। जेल में उनके ऊपर क्या क्या हो रहा था, उनसे क्या क्या कराया जा रहा था, या फिर अंग्रेज अधिकारी थे उन पर कौन कौन से जुल्म कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, वो सारे बातें बताई। देश के लोगों पर वो कैसा अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज, ये भी उन्होंने सारा इस कविता के माध्यम से कोयल को संबोधित करते हुए बता दिया था। तो स्टूडेंट, चलिए हम आज पहले इसके देखेंगे शब्दार्थ। तो शब्दार्थ देखो, रजनी क्या होता है? देखो, पहला शब्द है, पहले हम सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे? शब्दार्थ लिख लेंगे। तो आप शब्दार्थ नोट कर लीजिए। देखिए, रजनी, सबसे पहले क्या आ जाएगा? रजनी। रजनी का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट? रात। क्या होगा? रात। रात को क्या कहेंगे? रजनी कहेंगे। दूसरा शब्द है यहाँ पर करनी। क्या हो जाएगा? देखिए, आप नोट कर लीजिए जल्दी से। करनी, करनी का अर्थ है यानी कि कर्म, जो हमारे कर्म होते हैं उसे हम कहेंगे करनी। फिर है हमारा, देखिए नेक्स्ट है काल कोठरी। अब देखो, काल कोठरी क्या कहते हैं? देखो, काल कोठरी, चलो काल कोठरी लिखते नहीं है, ऐसी बता देती हूँ मैं आपको। काल कोठरी का अर्थ होता है छोटी, एक छोटा सा कमरा, जेल का छोटा सा कमरा जो होता है, बिल्कुल उसमें ज़्यादा जगह नहीं होती, आप पैर फैलाकर भी नहीं सो सकते, तो उसे कहेंगे हम काल कोठरी। ठीक है, तो काल कोठरी हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। फिर है, और क्या होता है वहाँ पर जो खूंखार कैदी होते हैं, बहुत खतरनाक कैदी होते हैं ना, जेल में छोटी छोटी बैरक बनी हुई होती है, छोटे छोटे कमरे बने हुए होते हैं। वो वहाँ पर जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं, जो खूंखार कैदी होते हैं ना, जो बड़े बड़े जुर्म करके आते हैं, उन लोगों को वहाँ पर रखा जाता है। किसमें? काल कोठरी में। फिर है, देखिए कमली कहेंगे किसको? कंबल को। ये वाला शब्द आपने कहाँ पढ़ा था? आपने सबैये वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। कमली यानी कि क्या हो जाएगा? कंबल। क्या हो जाएगा? कंबल। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसको। कंबल हो गया। उसके बाद आएगा आपका लौह श्रृंखला। लौह श्रृंखला क्या हो जाएगी? देखिए, नोट कर लीजिए, लौह श्रृंखला। लौह श्रृंखला का अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए लोहे की जंजीरें। क्या हो जाएगा? लोहे की जंजीर। जंजीर आप जानते हो ना, जंजीर जो होती हैं, लोहे की जंजीरें जो होती हैं। चलो बहुवचन कर देते हैं इसको, लौह श्रृंखला यानी कि लोहे की जंजीर। हुंकृति, हुंकार आएगा। क्या आ जाएगा? देखो, हुंकृति, 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 हुंकृति क्या हो जाएगा? हुंकारना। ऐसे करते हैं ना एकदम से किसी को, क्या करेंगे अभी बताती हूँ। हुंकार है ना, हुंकार। हुंकार कहते हैं ना, किसी को चेतावनी देनी, एकदम से किसी को सचेत कर देना, उसे कहेंगे हाँ हुंकृति। ठीक है, हुंकृति यानी कि हुंकार। फिर इसमें आएगा हुंकार, हुंकार में चंद्र बिंदु। ठीक है, हुंकार, हुंकृति का आएगा हुंकार। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्याली। क्या आ जाएगा? ब्याली। ब्याली कहते हैं स्टूडेंट नागिन को। किसको कहेंगे? ब्याली। ब्याली मीन्स नागिन। नागिन तो जानते हैं आप, नागिन किसे कहेंगे? देखो, नाग, देखा है आपने, नाग सर्प, सर्प होता है ना। ब्याली यानी कि नागिन। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा तिस पर। तिस पर एक शब्द है, तिस पर यानी कि उस पर। क्या? तिस पर। तिस पर का अर्थ हो जाएगा उस पर, उस पर। ठीक है, उस पर कहते हैं तिस पर, उस पर तुम उस पर तुम ऐसे बोल रही हो, है ना। एक तो तुमने ये गलती की, उस पर तुम ऐसा भी बोल रही हो, यानी कि तिस पर यानी कि उस पर, ऐसे हो गया। फिर है एक और है मदमाती। मदमाती का क्या हो जाएगा? देखिए, मदमाती यहाँ पर लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा इधर करके, मद
मधमाती। मधमाती का क्या अर्थ हो जाएगा? मधमाती का अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट उल्लास में भरी हुई, यानी कि खुशी में भरी हुई। ठीक है, उल्लास, उल्लास में भरी हुई क्या हो जाएगा? उल्लास में भरी हुई, उमंग में भरी हुई, खुशी में भरी हुई, कुछ भी आप ऐसे कह सकते हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, स्नैपशॉट ले लीजिए, कुछ भी कीजिए। चलिए, हो गया। तो चलिए स्टूडेंट, शब्द आपके पास लिखे हुए हैं, आप वहीं पर अपने अर्थ लिख सकते हैं या फिर आप इसको लिख भी सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हमारा जो चौथा काव्य है आज, वो क्या है देखिए। पहले हम इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जब हम इसको एक दो बार पढ़ते हैं किसी भी काव्य को, किसी कविता को, तो हमें आधा उसका भाव तो ऐसे ही याद हो जाता है, आधा अर्थ हमें पता चल जाता है। यस, तो आज भी हमें पता चलने वाला है। देखो क्या क्या पता चलने वाला है। काली तू रजनी काली, रजनी भी काली, काली तू रजनी भी काली। अब देखो यहाँ से अर्थ निकालने की कोशिश करना, क्योंकि शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। करनी का देखो लिख दिया मैंने, करनी यानी कि कर्म। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। आली का अर्थ मैंने आपको बता दिया, आली यानी कि सखी है ना। तो मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की बयाली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर, संकट सागर क्या कहते हैं? मुसीबतों का, दुखों का सागर। बहुत सारे दुख हो जाएंगे, क्या कहेंगे उसको? कि संकट का सागर हमारे ऊपर आ गया है। तो इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। यस स्टूडेंट, क्या कहा कवि ने यहाँ पर? देखिए, इस वाले काव्य में कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं। हर जगह कवि क्या कर रहे हैं? कोयल को ही संबोधित कर रहे हैं। तो कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं, काली तू रजनी भी काली। हे कोयल, ये क्या है देखो। हे कोयल, जिस प्रकार रात का रंग काला है, अर्थात अंधेरी रात है, ठीक है, जिस प्रकार रात का रंग काला है और उसी प्रकार तुम्हारा रंग भी काला है। काली तू रजनी भी काली, तुम भी काली हो, और उस जिस तरह से तुम काली हो, या फिर जिस तरह से ये रात का रंग काला है, उसी तरह से तुम्हारा रंग भी काला है। तो पहली लाइन की क्या व्याख्या हो गई? काली तू रजनी भी काली, जिस तरह से इस रात का रंग काला है, अर्थात अंधेरी रात है, काली रात है, काला है, उसी तरह से तुम्हारा रंग भी काला है। काली लहर शासन की करनी भी काली, और वो क्या कहते हैं देखो, ये रात का रंग भी काला है, तुम्हारा रंग भी काला है। और फिर वो लिखते हैं कि देखो, और अंग्रेजों की जो करनी है, अंग्रेजों का जो कर्म है, अंग्रेजों का जो बर्ताव है, वो भी नितांत काला है, अर्थात अमानवीय है। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? अंग्रेजों के कर्मों को, अंग्रेजों के व्यवहार को, बर्ताव को लेखक ने कैसा बताया? काला बताया। काला का क्या अर्थ है? अमानवीय, जो मनुष्यों के साथ नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा कर्म क्या कहलाएगा? अमानवीय। तब लेखक ने लिखा कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। हे कोयल, ये रात जिस प्रकार इस रात का रंग काला है, उसी प्रकार तुम्हारा रंग भी काला है। और क्या है? और इसी तरह से अंग्रेजी शासन का जो व्यवहार है, जो बर्ताव है, वो भी नितांत काला है या अमानवीय है? नितांत काला है, अर्थात अमानवीय है। ये कहा लिखा लेखक ने। फिर है काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। अब उन्होंने क्या कहा कि देखो, इस पर क्या हो जाता है? मेरे मन में कई तरह की कल्पनाएं उठती हैं, मेरे मन में अनेकों प्रकार की बुरी बुरी कल्पनाएं, भयंकर कल्पनाएं आती हैं। काली लहर कल्पना काली, और मेरे मन में जो लहरें उठ रही हैं, जो शंकाएं उठ रही हैं ना, जो कल्पनाएं मैं कर रहा हूँ, वो भी कैसी हैं? बड़ी भयंकर हैं, बड़ी काली हैं, अर्थात कैसी काली हैं, अर्थात कैसी हैं? बड़ी भयंकर हैं। तो मेरे मन में जो कल्पनाएं आ रही हैं, उस रात में, इस अंधेरी रात में मेरे मन में जो कल्पनाएं आ रही हैं, वो भी कैसी हैं? बड़ी भयानक हैं, अर्थात काली हैं। तो और क्या है देखो, मेरी काल कोठरी काली, और मेरी जो काल कोठरी है वो भी कैसी है? बिल्कुल
काली है, अर्थात मेरे काल कोठरी में भी बिल्कुल अंधकार है। कोई भी अब अंधेरा, वैसे भी अंधेरा है क्योंकि अंधेरी रात है, और वैसे भी अंधेरा कह सकते हैं कि वहाँ पर उनको उम्मीद की कोई भी किरण नज़र नहीं आ रही है। तो क्या लिखा लेखक ने कि देखो, काली तू रजनी भी काली है कोयल, इस जिस तरह से इस रात का रंग बिल्कुल नितांत काला है, वैसे तुम्हारा रंग भी काला है, और जो अंग्रेजी शासन का व्यवहार है वो भी बिल्कुल काला है, अर्थात अमानवीय है। काली लहर कल्पना काली, और मेरे मन में जो रह कर कल्पनाएं आती हैं, बुरे बुरे विचार जो मेरे मन में आ रहे हैं वो बड़े भयंकर हैं, और कैसे हैं, वो भी एकदम से काले हैं। इस काल कोठरी में मेरे मन में जो जो विचार आते हैं वो भी कैसे हैं, काले हैं, अर्थात बड़े भयानक हैं, निराश करने वाले हैं। फिर मेरी काल कोठरी काली, मेरी काल कोठरी जो है वो भी कैसी है, बिल्कुल अंधेरी है, अर्थात काली है। मेरी काल कोठरी भी बिल्कुल काली है, और इसी काल कोठरी में तो उनको विचार आते थे। फिर लेखक आगे लिखते हैं, टोपी काली कमली काली। अब जो मैंने टोपी पहन रखी है ना वो भी काली है, और जो मैंने कंबल ओढ़ा है कमली काली, टोपी काली कमली काली। जो मैंने टोपी ओढ़ी है वो भी काली है, उसका रंग भी काला है, और जो मैंने कंबल ओढ़ा है वो भी एकदम से काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और ये देखो मेरे जो हाथ पैरों में जो श्रृंखला जंजीरें पड़ी हैं वो भी एकदम से कैसी हैं, काली हैं। अर्थात उनका क्या कहने का मतलब है, अर्थात क्या था, इस काल कोठरी में हर चीज़ कैसी है, काली है। काली का मतलब वही हो गया कि जो इंसानों के लायक नहीं है, अमानवीय है। तो लेखक ने यहाँ पर लिखा कि जो भाई जिस तरह से मेरी क्या है, काल कोठरी का वातावरण नितांत काला है, उसी प्रकार से काला है, अर्थात रोशनी विहीन है। काला कैसे होगा, उनकी कोठरी का वातावरण काला कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं आती है। और कैदियों को जो टोपी दी जाती है वो भी काली है, कैदियों को जो कंबल दिया जाता है उसका रंग भी काला है, यहाँ तक कि उन्होंने जो शरीर पर, उनके शरीर जो जिस जंजीर से बांधा गया है उस जंजीर का रंग भी कैसा है, काला है। अर्थात क्या मतलब हुआ, जो कारागार है, जो जेल है, वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा है, सभी कालिमा युक्त है, सभी काला है, अर्थात अंधकारमय है, और कैसा है, काला है, अर्थात सभी चीज़ें यहाँ की खराब हैं, अच्छी नहीं है, कालिमा युक्त यहाँ का वातावरण है, अर्थात अमानवीय है। फिर लेखक आगे लिखते हैं, पहरे टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, ये मैंने बता दिया। पहरे की हुंकृति की ब्याली, और यहाँ पर क्या है, जो पहरेदार हैं, है ना, इस काले वातावरण में सब चीज़ काली है, रात काली, तुम्हारा रंग काला, शासन की करनी भी काली, शासन की जो कर्म है, बर्ताव है, वो भी बहुत काला है, अमानवीय है। और मेरे मन में इस काले वातावरण, इस जेल की काल कोठरी में जहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं आती, उस काल कोठरी में मेरे मन में जो जो विचार उमड़ते हैं बड़े भयानक होते हैं, अर्थात वो भी काले हैं। मेरी जो टोपी है उसका रंग भी काला है, जो अंग्रेज़ों ने मुझे पहनने को दी है, मुझे जो कंबल दिया उसका रंग भी काला है, और जिन जंजीरों से मुझे बांधा हुआ है वो जंजीरें भी काली हैं। ऐसे काले वातावरण में, ऐसे भयानक और काले वातावरण में पहरे की क्या है, देखो, पहरे की हुंकृति की ब्याली, ऐसे भयानक और काले वातावरण में जब पहरेदार चीखता है या चिल्लाता है, ठीक है, अपनी भीषण आवाज़ में जब वो हुंकारता है, ठीक है, या डांटता होगा किसी को पहरेदार, तो वो वाली हुंकार, तो इस कालिमा युक्त वातावरण में पहरेदार की जो भीषण आवाज़ होती है वो मुझे कैसी लगती है, वो सर्पिणी के डसने जैसी भयानक लगती है। यहाँ पे लिखा था ब्याली, ब्याली यानी कि नागिन, वो ऐसे लगती है जैसे किसी सांपिन ने, किसी सर्पिणी ने, शुद्ध शब्द क्या होगा, सांप है ना, नाग कहते थे, सांप कह देते हैं, तो नागिन जिसको कहते हैं उसको क्या कहेंगे, ब्याली यानी कि नागिन, अर्थात सर्पिणी। वो किसी नागिन के डसने जैसी क्या है, नागिन की डसने जैसा भय उत्पन्न कर रही है। क्या इस कालिमामय वातावरण में उस पहरेदार की आवाज़ किसी नागिन के डसने जैसा भय उत्पन्न कर रही है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। अब इसमें लेखक फिर यहाँ पर लिखते हैं, सखी, उन्होंने फिर से बताया ना कि देखो यहाँ सब चीज़ काली है, पहरेदार की आवाज़ सांप के, नागिन के डसने जैसी लगती है, इतनी भयानक लगती है, और हे सखी, इस अंधकारमय या अंधकारपूर्ण
और अमानवीय वातावरण में, अन्याय से भरे वातावरण में, इस अंधकारपूर्ण और अन्याय से भरे वातावरण में अंग्रेजी सैनिकों द्वारा दी जाने वाली जो असभ्य गालियाँ होती हैं ना, गालियाँ देते थे ना पहरेदार, उनको गालियाँ होती हैं, वो इस माहौल को और भी कैसा बना रही हैं, भयंकर। देखो, पहरे की हुंकुर्ती की ब्याली, तिस पर है गाली है आली, इतने पर भी, इतना सब कुछ यहाँ मानवीय है, इतना काला है, इतना अंधकारपूर्ण है, उस पर हे सखी, इस अन्याय, इस अंधकारपूर्ण वातावरण में, अन्याय से भरे वातावरण में अंग्रेजी सैनिकों द्वारा दी जाने वाली गाली कैसी हैं, बड़ी असभ्य हैं और इस माहौल को और भी अधिक भयानक बना रही हैं। इस माहौल क्या कर रही हैं, बड़ी असभ्य गालियाँ ये पहरेदार जो बैठे हैं, अंग्रेजी सैनिक जो देते हैं हमें, बड़ी असभ्य गालियाँ देते हैं और ये इस माहौल को और भी भयानक बना देते हैं। फिर वो लिखते हैं यहाँ पर, मरने की मदमाती इस काले संकट सागर पर, मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो फिर लेखक कहते हैं कि हे कोयल, तो कवि कहता है कि हे कोयल, ऐसे अन्यायपूर्ण और अमानवीय वातावरण में भी तुम क्या कर रही हो, काले सागर रूपी विपत्ति, अर्थात अंग्रेजी साहित्य काले सागर रूपी किसे कहा गया, अमानवीय वातावरण को, अंधकारपूर्ण और अमानवीय वातावरण को काला संकट सागर कहा गया कि इतने भयंकर संकट के समय जब अमानवीय अत्याचार हम पर हो रहे हैं, इसमें भी तुम क्या कर रही हो, अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए हमें क्या कर रही हो, प्रेरित कर रही हो, या फिर अंग्रेजों से लोहा लेने की हमारी हिम्मत बनी रहती है। हे सखी, इस तरह के अमानवीय वातावरण में, इस तरह के भयानक वातावरण में भी हमारी अंग्रेजों से लोहा लेने की, अर्थात उनसे युद्ध करने की, उनसे मुक्ति पाने की हमारी इच्छा हमेशा बनी रहती है। ऐसा लेखक ने लिखा कि कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो क्या तुम भी इसीलिए अपने गीत गा रही हो, अपनी चमकीली आवाज़ से लोगों को अपनी प्रेरित कर रही हो, क्या कोयल इसलिए तुम बोल रही हो, ऐसा लेखक ने लिखा। यस स्टूडेंट, एक बार और इसको देखते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। कवि यहाँ पर कहता है कोयल से कि जिस प्रकार रात का रंग काला है, उसी प्रकार तुम्हारा रंग भी काला है, और ये जो शासन का वर्ताव है, व्यवहार है, वह भी काला है, अर्थात अमानवीय है। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, और इस काल कोठरी का वातावरण भी एकदम काला है, अर्थात कोई रोशनी यहाँ पर नहीं आती। और इस काल कोठरी में मेरे मन में जो भयंकर भयंकर कल्पनाएं उभरती हैं, वो भी कैसी हैं, एकदम से भयानक कल्पनाएं हैं जो मेरे मन में आती हैं, वो भी एकदम से कैसी हैं, काली हैं। अर्थात काली कल्पनाओं को क्या कहा गया, काली कहा गया, अर्थात भयानक कल्पनाएं कहा गया। तो मेरे मन में इस काल कोठरी में जो कल्पनाएं उभरती हैं, मैं कल्पनाएं करने लगता हूँ, सोचने लगता हूँ, वो भी एकदम से कैसी हैं, काली हैं। टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, और अंग्रेजों द्वारा जो हमें टोपी पहनने को दी गई है उसका रंग भी काला है, ये कंबल है दिया गया है ओढ़ने को, इसका रंग भी काला है, और हमने जो जिन जंजीरों से बांधा गया है उनका रंग भी काला है। इस पर इतने कालीमामय वातावरण में, इतने अमानवीय वातावरण में जब जो पहरेदार हैं वो हुंकारते हैं, तो ऐसा लगता है ब्याली ऐसा भय उत्पन्न होता है, जैसे नागिन के डसने जैसा भय उत्पन्न होता है, जैसे नागिन हमें डस रही हो। ठीक है, इसने कालिमामय अन्यायपूर्ण वातावरण में, अंधेरे भयानक डरावने वातावरण में जब पहरेदार हुंकारते हैं, ठीक है, हुंकारते हैं, तो ऐसा भय उत्पन्न होता है जैसे नागिन हमें डस रही हो, अर्थात नागिन के डसने जैसा भय उत्पन्न होता है। फिर है, और उन्होंने कहा कि पहरे की हुंकुर्ती की ब्याली, फिर लिखा तिस पर है गाली ए लाली आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मनमाती। और इस पर भी इस तरह के भयानक वातावरण में भी अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली असभ्य गालियाँ इस माहौल को और भी भयानक बना देती हैं। और ऐसे काले संकट में, ऐसे माहौल में, इतने भयानक और अमानवीय माहौल में, हे कोकिल तुम क्यों बोल रही हो, ठीक है, किस तरह, क्यों तुम अपने गीतों को लोगों को सुना रही हो, और हमारा भी यहाँ पर हमारा उत्साह बढ़ा रही हो, हमारी कोयल, हे कोयल तुम अपने गीतों को क्या कर रही हो, इतनी मरने की मदमाती, यहाँ पर तो सब कुछ मरने को तैयार है, और तब भी तुम क्या कर रही हो, अपने स्वर से लोगों को प्रेरित कर रही हो। और हमारे अंदर भी इतने अत्याचार और अन्याय के बाद भी
हम अंग्रेज़ों से युद्ध करने की, लोहा लेने की या मुक्त होने की अपनी उम्मीद को छोड़ नहीं पाते हैं, हम निराश नहीं होते हैं। तो कोयल, क्या तुम भी इसीलिए अपने इतनी मधुर आवाज़ में, अपनी चमकीली आवाज़ में कैदियों को, लोगों को प्रेरित कर रही हो? कोकिल बोलो तो क्या तुम भी यही कर रही हो? तो स्वयं ये थी हमारे चौथे काव्य की व्याख्या। अभी जो हमारा इसमें एक और बचा है 5वां काव्य, उसके बाद हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होगा। तो अभी एक इसका पार्ट और बचा है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।